नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन पैनल में आप सभी का स्वागत। अपन आज बात करते हैं प्राथमिक उपचार के बारे में। प्राथमिक उपचार कैसे होता है, प्राथमिक उपचार क्या होता है, व्यक्ति को प्राथमिक उपचार किस प्रकार से अपन दे सकते हैं और प्राथमिक उपचार देने के दौरान अपने को किन किन सावधानी को रखते हुए अपने प्राथमिक उपचार देना चाहिए। जो घायल व्यक्ति होता है उनको प्राथमिक उपचार अपने देना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार क्या होता है, कैसे होता है, इनके बारे में अपन पूरा विस्तार से अध्ययन करते हैं। प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। ये हो गया प्राथमिक उपचार। अब देखो प्राथमिक उपचार का तात्पर्य क्या है। प्राथमिक उपचार किसी भी घायल व्यक्ति को, जो कोई भी घायल व्यक्ति हो, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले अपन जो भी नॉर्मल उपचार करते हैं वो उपचार प्राथमिक उपचार के अंदर आता है। आप इधर देखिए, एक मैं आप वैसे समझा दूंगा आपको। परिभाषाएं याद नहीं करनी है। फायर एंड सेफ्टी में कोई भी परिभाषा अपने को याद नहीं करनी है, वो परिभाषा ओनली फॉर आपको बनानी आनी चाहिए। तो मैं जो सिखाऊंगा वो परिभाषा बनाना सिखाऊंगा, रटाफिकेशन अपने पास में नहीं है। अब देखिए, सीधा आपको सीधा दिमाग में सेट हो जाएगा और जो क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा राइट कर दोगे, इसका आंसर यही होगा। ये आपकी भवन है, 3 मंजिला भवन है, 1 2 3 4 5 मंजिला भवन है, 5 मंजिला, ठीक है। तो यहाँ से कोई व्यक्ति गिर गया है, यहाँ से मानो कि प्लास्टर के दौरान या पेंट के दौरान या किसी भी कारणवश कोई भी जहाँ कार्य कर रहा है, कोई भी कार्य करने के दौरान वो गिर जाता है। मानो कि यहाँ से व्यक्ति गिर गया, यहाँ गिर गया। गिरने के बाद में जो अपन फायरमैन थे, फायरमैन या कोई भी व्यक्ति, फायरमैन या कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति घायल हो गया है, जो गिर गया है, जो नीचे यहाँ गिर गया है, उनको अपन थोड़ा बहुत उपचार करते हैं। जैसे कि उनका खून ज़्यादा बह रहा है, मानो कि खून ज़्यादा बह रहा है, खून ज़्यादा बह रहा है, तो अपन क्या करेंगे, उसके अनुसार अपन ने खून को रोकना। जब डॉक्टर आने तक अपन उस खून के रोक सकते हैं, जो बाहर खून गिर रहा है उसको रोक सकते हैं। यही प्राथमिक उपचार है। अब ये अपन ने घायल व्यक्ति हो गया और गिर गया नीचे और खून को रोक दिया, यही अपना प्राथमिक उपचार है। जैसे कि खून, यदि खून है, बाकी किसी की हड्डियां टूट गई है, मानो गिर गया, हड्डियां टूट गई है, हड्डियां को जोड़ना। जो हड्डियां हैं, ये व्यक्ति है मानो कि बॉयज पल्चर, इसका नाम है बॉयज पल्चर व्यक्ति, बॉयज पल्चर नाम से व्यक्ति है। तो क्या है, वो मतलब गिर गया, तो सबसे पहले अपन खून यदि उसका गिर रहा है तो रोकेंगे। उसके बाद हड्डियां टूट गई है, मानो कि अपन जोड़ने का काम अपने को नहीं करना है, पर हड्डियां उनकी सही सलामत रहे, नॉर्मली उसके ऊपर अपन पट्टी बांध सकते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति का उपचार करना ये प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है, फर्स्ट एड के अंदर आता है। कि किसी घायल व्यक्ति को तुरंत किया जाने वाला उपचार। घायल व्यक्ति गिरा, हाथों हाथ हमने जो नॉर्मली उपचार किया वो फर्स्ट एड आता है, प्राथमिक उपचार आता है। चिकित्सा सुविधा मिलने से पहले जो उपचार करते हैं वो प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहते हैं। इसके बारे में नोट करो, आप परिभाषा नोट करें। परिभाषा लिखो। नॉर्मली कई परिभाषाएं हैं, वैसे आपको दिमाग में याद रखना, दिमाग में नॉर्मली लेना है। बाकी मैंने कहा, मैं रटाफिकेशन में डायग्राम्स के माध्यम से बता दिया। व्यक्ति गिरा, गिरने के बाद में अपन के द्वारा जो अपन थोड़ा बहुत उसको उपचार करते हैं। हड्डी टूट गई है, श्वास लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपन मुंह से मुंह मिला के श्वास देंगे। उसका हृदय यदि दब गया है, हृदय दबाएंगे। यदि उसके जो कपड़े वगैरह तंग कपड़े पहने हुए तो उनको हटाएंगे, और उनके कपड़े यदि खून बह रहा है तो खून को रोकने का प्रयास करेंगे। यदि हाथ कट गया है तो कटा हुआ मतलब
वहाँ नीचे नहीं गिर जाए, तो अपन मानो कि यहाँ से किसी कट गया तो उसके ऊपर नॉर्मली अपन पट्टी बांध के रख देंगे कुछ समय के लिए। और अपने पास में फर्स्ट एड बॉक्स में पैरासीटामोल्स वगैरह वो दवाइयाँ होती है, वो दवाइयाँ दे के उनके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है एवं जो कार्य करने के लिए जो उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता है, एवं पैरासीटामोल इस प्रकार की जो दर्द निवारक गोलियां देंगे, तो क्या है व्यक्ति कुछ समय के लिए उसको आराम मिल जाता है, तब तक वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब लिखो प्राथमिक उपचार। किसी भी घायल व्यक्ति को किसी भी घायल व्यक्ति को चिकित्सा सेवा मिलने से पूर्व किया जाने वाला उपचार ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। किसी भी घायल व्यक्ति को चिकित्सा सेवा मिलने से पूर्व किया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है, फर्स्ट एड। तो चित्र के माध्यम ने अपन ने बात कर ली कि प्राथमिक उपचार किसी भी घायल व्यक्ति को चिकित्सा सेवा मिलने से पूर्व जो उपचार किया जाता है, जो नॉर्मली उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो प्राथमिक उपचार कहते हैं। किस प्रकार से होता है अब मैं यहाँ थोड़ा एक डायग्राम बना के, ताकि आप भी बना लेना, तो कि क्या है थोड़ा देखने में आसानी रहे और अपने को ये देखो, ये भवन है, भवन से ये नीचा गिर गया, ये भवन से नीचा गिर गया। गिरने के दौरान क्या है, दूसरे फायरमैन, दूसरे व्यक्ति इनके पास उपचार करने शुरू कर देंगे, ये व्यक्ति इनके उपचार कर देगा। तो ये घायल व्यक्ति हाथों हाथ बिल्डिंग से गिरा है, इस बिल्डिंग से जस्ट ही ये गिरा है। गिरने के बाद में इनका नॉर्मली उपचार करना इस व्यक्ति ने शुरू कर दिया, ये कहलाता है प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड। इस प्रकार से घायल व्यक्ति गिर गया, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, घायल व्यक्ति गिरने के दौरान चाहे खून का स्रावित हो रहा है, या चाहे उसके श्वास की प्रॉब्लम है, या उसके कोई हाथ अस्थियाँ वगैरह कट गया है, या अस्थियाँ वगैरह यहाँ से कोई टूट गया है, तो क्या करता है, ये नॉर्मली उसको बांध के रखता है, ठीक तरीके से रख देता है। एवं जब हॉस्पिटल पहुँचने पर डॉक्टर की चिकित्सा सेवा मिलने तक जो उनको नॉर्मली उपचार किया जा सकता है, तो ये फर्स्ट एड कहलाता है। अब देखो, फर्स्ट एड उपकरण एक पेटी होती है, ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं तो वीडियो को आप पॉज करके एक बार देखो, ये वीडियो का या स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप वीडियो को पॉज करके आराम से आसानी से उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, प्राथमिक पेटी होती है, इंडस्ट्रियल वगैरह में आपने देखे होंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के अंदर हर जगह किसी कॉर्नर के ऊपर हरे कलर से इस प्रकार से फर्स्ट एड लिखा हुआ प्लस, ठीक है, प्राथमिक उपचार कहीं लिखा रहता है, प्राथमिक उपचार। तो इस प्रकार का बॉक्स बना के प्राथमिक उपचार, ये प्राथमिक उपचार लिखा रहता है, जो किसी घायल व्यक्ति को चिकित्सा सेवा मिलने से पूर्व अपन उपचार करते हैं। वो उपचार के लिए अलग अलग बिल्डिंग, हर जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है उसके अंदर लगा हुआ रहता है कि फर्स्ट एड बॉक्स किसी या तो किसी कॉलम के लटका हुआ है, या कहीं जो उचित जगह होगी वहाँ पर प्राथमिक उपचार लगा रहता है। तो प्राथमिक उपचार लगा के साथ में वो एक कंट्रोल रूम भी होता है, जो प्राथमिक उपचार है जो नॉर्मली करते हैं, एवं इंडस्ट्रियल की मैं बात कर रहा हूँ।
तो बाहर छोटी छोटी इस प्रकार की पेटियां लगी रहती है। ये वैसे मैंने बताई इस प्रकार से ये पेटियां लगी रहती है, ये इस प्रकार की, ये तो इस प्रकार की कहीं भी कॉर्नर के अंदर पेटी वगैरह रहती है। पेटी वगैरह रहने से वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स अंदर लटका दिया जाता है। मानो कि यहाँ किसी भी है तो वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स लटका दिया। लटकाने के बाद में क्या है, यदि आवश्यकता पड़ी तो इसको अपन खोल के जो घायल व्यक्ति हो गया है, घायल व्यक्ति को अपन उपचार कर देंगे। जैसे हड्डी टूट गई है, कुछ भी हो गया है, मानो XYZ जो कोई भी घटना घटित हो गई है, ठीक, कोई भी घटना घटित हो गई है तो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स इस प्रकार की कॉलम बना पेटी बनी रहती है। उस पेटी के अंदर से आवश्यक सामग्री अपन ले सकते हैं। अब देखिए पेटी के अंदर क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, जो एक बार आप नोट करें साथ साथ में, एवं अपन एक एक के बारे में विस्तार से वर्णन कर लेंगे। जो पेटी है, प्राथमिक उपचार की पेटी है। अब लिखो प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित आवश्यक सामग्री। प्राथमिक उपचार पेटी या पेटी ऑब्लिक कार्यशाला में आवश्यक उपकरण, आवश्यक उपकरण, क्या क्या उपकरण आवश्यक होता है। जो प्राथमिक पेटी होती है, फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उनके अंदर क्या क्या आवश्यक उपकरण होने चाहिए, तो उसको आप क्या है वो इस प्रकार से उपकरण होते हैं जो अपने को याद रखने अति आवश्यक होते हैं। तो देखो फर्स्ट एड में कार्यशाला उपचार पेटी में निम्नलिखित आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। जो मैं यहाँ नोट करवा रहा हूँ वो सामग्री उस उपचार पेटी के अंदर होना जरूरी है। उपचार पेटी के अंदर यदि वो सामग्री रहती है तो क्या है, घायल व्यक्ति को आसानी से अपन उपचार कर सकते हैं, उनके फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें लिखो टिंचर आयोडीन, नंबर 1 लगा के लिखो, टिंचर या आयोडीन, टिंचर आयोडीन। टिंचर या आयोडीन जो उपचार पेटी के अंदर होता है वो अपन बात करें। टिंचर बेजीन, टिंचर आयोडीन, नंबर 2 टिंचर बेडीन, नंबर 3 डिटॉल, डिटॉल उस पेटी के अंदर होना जरूरी है जो अपन उपचार पेटी कर दे हैं। बर्नाल 5 नंबर, देखो टिंचर आयोडीन, बर्नाल, दर्द निवारक गोलियां, दर्द निवारक गोलियां, ठीक है। दर्द को निवारण करने के लिए उसके अंदर जो गोलियां, जाली वाला कपड़ा, जाली का जो कपड़ा होता है वो कपड़ा, बैंडेज, जाली का कपड़ा, बैंडेज, रुई के बाद में देखो ये होगी रुई होगी, सेफ्टी पिन हो गया, सेफ्टी पिन, प्लास्टर, सेफ्टी पिन, प्लास्टर, सेफ्टी पिन। देखो टिंचर आयोडीन, टिंचर बेजीन, डिटॉल्स, बर्ना, दर्द निवारक गोलियां, जाली वाला कपड़ा, बैंडेज, रुई के बाद में सेफ्टी पिन, प्लास्टर, लकड़ी की खपचियां, दवाई का गिलास, लकड़ी की खपचियां, लकड़ी की खपचियां, लकड़ी की जो खपचियां होती है वो होनी, और दवाई देने का गिलास, दवाई देने का
गिलास, यहाँ गिलास लिख देना, ठीक है। दवाई देने का जो गिलास होता है दवाई को देने के लिए, और आँखों में, आँखें धोने का गिलास, आँखों को धोने के लिए, मतलब आँखों में कुछ फंस गया तो उसको धोने के लिए आँखें धोने का गिलास। आँखें धोने का गिलास। तो देखो ये आँखें धोने का गिलास, आँखें धोने का गिलास में बाब स्ट्रेचर, स्ट्रेचर और ड्रॉपर। अब देखो जो अपन ने नोट किए हैं ये आवश्यक रूप से सामग्री उसके अंदर होनी चाहिए जो अपन फर्स्ट एड बॉक्स को यूज़ कर रहे हैं। जो फर्स्ट एड बॉक्स किसी भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, यहाँ किसी भी घर, यहाँ जहाँ रिस्क ज़्यादा होती है, जहाँ घटनाओं के घटित होने की ज़्यादा संभावना होती है, उस क्षेत्र में क्या है, इस प्रकार के जो आवश्यक सामान है जो वो पेटी के अंदर होना जरूरी है, ताकि क्या है, घायल व्यक्ति का अपन तुरंत से तुरंत फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार किया जा सकता है, उनको जल्द से जल्द उपचार किया जा सकता है। इसके लिए ये प्राथमिक उपचार पेटी कार्यशाला में आवश्यक जो बिंदु होते हैं, जो आवश्यक उसके अंदर पदार्थ होते हैं, जो प्राथमिक पेटी के अंदर जो सेफ्टी पेटी है उसके अंदर जो भी होते हैं, तो क्या है, इनको देखते हुए उनके अंदर इस प्रकार के प्राथमिक पेटी में आवश्यक सामग्री होनी जरूरी है। नंबर 1 पे अपन ने लिखा टिंचर या आयोडीन, टिंचर या आयोडीन का डिब्बा। उसके बाद बेंजीन, बेंजीन का होना चाहिए। उसके बाद में डिटॉल्स, हाथों को वगैरह धोने के लिए डिटॉल्स। एक बर्नाल आता है, वो बर्नाल जो हाथों को वगैरह डिटॉल से अपन धो सकते हैं, ताकि क्या है, जीवाणु वगैरह है ना, जीवाणु तो वो शरीर के अंदर यदि घुसे नहीं, और यदि कोई ज़्यादातर कोई बाल वगैरह यदि अंदर की तरफ जाए तो वो क्या है, उस डिटॉल के द्वारा साफ हो जाते हैं, वहाँ पर गंदगी और जीवाणुओं के लगने की संभावना कम होती है। दर्द निवारक गोलियाँ, जो कि दर्द को निवारक वाली गोलियाँ होती है, जो दर्द हृदय, जैसे कि कोई घायल व्यक्ति गिर गया है, तो घायल व्यक्ति गिर गया तो उनको दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो दर्द की उसकी गोलियाँ होती है, तो वो गोलियाँ अपन खा लेते हैं, उस व्यक्ति को दे देते हैं, तो क्या है, उनका जो दर्द होता है वो दर्द कम किया जा सकता है, दर्द को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। तो ये है आवश्यक है। तो दर्द निवारक गोलियां, जाली वाला कपड़ा, जाली का जो कपड़ा होता है वो कपड़ा उसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद में बैंडेज, जाली का कपड़ा क्या है कि कोई भी मानो कि हड्डियाँ वगैरह टूट गई है तो नीचे गिर रही है, तो उस जाली वाले कपड़े से क्या है, अपन लपेट के उसे सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं, सुरक्षित जगह पर रख सकते हैं। इस जाली वाले कपड़े के द्वारा, जाली वाले इस सूट के द्वारा अपन जाली से बांध के रख सकते हैं जो घायल व्यक्ति हुआ है उसको। तो ये घायल जाली वाला कपड़ा। उसके बाद में बैंडेज, जाली वाले कपड़े से बाद बैंडेज क्या है, उसको खर्चा बांधने के लिए, बैंड करने के लिए, कोई भी मानो कि गिर गया है तो उसको, और रुई उसके कोई भी साफ करने के लिए, घायल व्यक्ति की ज़्यादातर खून का लपालप खून से हो गया है, एवं कुछ साफ करना है, या शरीर में से ज़्यादा खून आ रहा है उसके ऊपर रखना है, तो इसीलिए उसके अंदर रुई। तो ये आप याद रखना, इसमें से यदि क्वेश्चन कई बार आते हैं कि निम्न में से सेफ्टी बॉक्स के अंदर निम्न में से कौन सी उपकरण नहीं है, तो कौन सा है, तो इससे संबंधित था। नंबर 1 टिंचर, नंबर 2 टिंचर बैजी, नंबर 3 डिटॉल्स, बर्नाल, दर्द निवारक गोलियां, जाली वाला कपड़ा, बैंडेज, रुई और सेफ्टी पिन, प्लास्टर, लकड़ी की खपचियाँ। सेफ्टी पिन, अब थोड़ी भी सेफ्टी पिन की बात कर लेते हैं। सेफ्टी पिन से मतलब है कि उनको कोई भी इस प्रकार से पिन, यदि यहाँ पर अपन बांध रहे हैं, ज़्यादा अपन ने रुई वगैरह बांधी, वो रह नहीं रहा, तो सेफ्टी पिन उसके ऊपर यदि अपन इस प्रकार की पिनें आती हैं, जो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर आप कहीं खोलो तो देखना कि उसके अंदर पड़ी हुई रहती है, तो वो सेफ्टी पिन होती है। सेफ्टी पिन के द्वारा उपचार किया जा सकता है। उसके बाद प्लास्टर होता है। प्लास्टर, नॉर्मली प्लास्टर क्या है, उसके ऊपर घायल व्यक्ति के ऊपर रख देते हैं, खून ज़्यादा गिरा या कोई भी हड्डी टूट गई तो 2 हड्डियाँ वहाँ जोड़ती, और प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने नाम सुना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर
ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके अंदर लकड़ी की खपचियाँ, लकड़ी की जो खपचियाँ होती है, मानो हड्डी टूट गई तो दोनों लकड़ियाँ आपस में लकड़ी की खपचियाँ वहाँ बांध के रख सकता है। उसके बाद में दवाई देने का गिलास, दवाई को देने के लिए जो गिलास होता है वो गिलास उस फर्स्ट एड बॉक्स में होना ज़रूरी है, ताकि क्या उन घायल व्यक्ति को अपन उपचार के दौरान दवा दे सकते हैं। आंखें धोने का गिलास, आंखें धोने के लिए नॉर्मली छोटी गिलास होती है, वो उस फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। स्ट्रेचर घायल व्यक्ति को लाने ले जाने के लिए वो क्या इंडस्ट्रियल क्षेत्र में होना, बाकी नॉर्मल पेटी के अंदर तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो बड़ा होता है। तो स्ट्रेचर क्या होता है कि नॉर्मली फर्स्ट एड बॉक्स के जो जहाँ फर्स्ट एड बॉक्स लटका हुआ होता है उसके आसपास ही रहता है। एवं घायल व्यक्ति जब होता है तो प्राथमिक उपचार के दौरान भी स्ट्रेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो स्ट्रेचर इसी वजह से उनको साथ में ज्वाइंट करके अटैच करके लिखा है, ताकि क्या है अपन कोई भी व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देंगे, यदि मानो कि नीचे गिर गए तो उठा के लाएंगे तो हाथों के ऊपर तो नहीं ला सकते। तो स्ट्रेचर के दौरान के साथ साथ अपन प्राथमिक उपचार पेटी को भी जहाँ दुर्घटना स्थल जहाँ घायल व्यक्ति हुआ है वहाँ ले जा सकते हैं। और ड्रॉपर जो आँखों के अंदर दवाई निकालने का एक प्रकार का उपकरण होता है। ड्रॉपर, आँखों के अंदर दवाई निकालने वाला उपकरण ड्रॉपर नाम से संबोधित किया है, नाम कहा जाता है। तो ये थे आपको प्राथमिक उपचार से संबंधित जो टॉपिक, उसके बारे में अपन ने बात किया। रोग निर्णय, उसके बाद में अब किस प्रकार का रोग है, प्राथमिक उपचार किस प्रकार से, वो अपन फर्स्ट एडर क्या है, फायरमैन को प्राथमिक उपचार के क्या तात्पर्य है, तो वो अपन अगले वीडियो में बात करते हैं, अगले टॉपिक में बात करते हैं। एक बार आप दोबारा थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड, किसी घायल व्यक्ति को चिकित्सा सेवा मिलने से पूर्व किया जाने वाला उपचार ही प्राथमिक उपचार कहता है। कोई घायल व्यक्ति हो गया है, उसको चिकित्सा सुविधा देने के दौरान अपन जो नॉर्मली उपचार करते हैं वो प्राथमिक उपचार की श्रेणी में आता है, फर्स्ट एड आता है। ये फर्स्ट एड पहली जो बिल्डिंग है 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 नंबर, ये ब्राउन से गिर गया तो इस प्रकार के आप चित्र इसके अंदर बना के, और ये एक आदमी को बिठा दिया, देखो देख रहा है इसको कितनी लगी है, ये नीचे गिरा हुआ है, तो ये फर्स्ट एड का श्रेणी के अंदर आता है। यहाँ से गिरा है और यहाँ खून वगैरह बह रहा है, तो ये क्या खून को रोकने का प्रयास करता है, ये हो गया प्राथमिक उपचार। उसके बाद में ये फर्स्ट एड ऑफ का चिन्ह इस प्रकार से होता है। जो चिन्ह का प्रश्न यदि आपको कहीं एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि फायर एंड सेफ्टी के चिन्ह क्या है, सेफ्टी के दौरान चिन्ह क्या होता है, तो ये है सेफ्टी का चिन्ह, जो कि फर्स्ट एड बॉक्स के, और जहाँ फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्धता नहीं होती है, यदि उपलब्धता होती है तो इस तरह का निशान करके किया जाता है कि फर्स्ट एड बॉक्स इधर है, तो मानो कि उस गली के अंदर है, उस कॉर्नर के अंदर है, तो इस प्रकार से ये रहता है। उसके बाद में आएगा प्राथमिक उपचार पेटी के अंदर, जो प्राथमिक उपचार पेटी होती है उनके अंदर जो प्राथमिक उपचार अपन व्यक्ति को करते हैं, उस पेटी में मुख्य रूप से किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन उसके अंदर पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो पदार्थ अपन ने एक विस्तारपूर्ण कॉपी के अंदर जो नोटबुक है उसके अंदर अपन ने नोट कर दिया। टिंचर या डिटॉल, बेंजीन, डिटॉल्स, बरना, दर्द निवारक गोलियां, जाली वाला कपड़ा, जाली को बनाने वाला कपड़ा, बैंडेज, रुई, ठीक है। टिंचर आयोडीन, डिटॉल, बरनाल, दर्द निवारक गोलियां, जाली वाला कपड़ा, बैंडेज, रुई, सेफ्टी पिन, प्लास्टर, लकड़ी का खपचिया। तो क्या सेफ्टी पिन, प्लास्टर, लकड़ी की खपचियाँ, लकड़ी को बनाने के लिए खपचियाँ, दर्द देने दवाई देने का वाला गिलास, और आँखों का धोने का गिलास, दवाई देने के लिए छोटा गिलास और आँखें धोने के लिए नॉर्मली होता है, और स्ट्रेचर उसके पास में रहता है, और ड्रॉप। ये तो ये थी प्राथमिक उपचार के दौरान उपयोग में ली जाने वाली सामग्री। इसके बारे में अपन ने आगे अपन बात करेंगे फर्स्ट एड आरंभ कैसे करते हैं। तो अपन ने सबसे पहले फर्स्ट एड क्या होता है उसकी परिभाषा अध्ययन कर लिया कि क्या होता है फर्स्ट एड। उसके बाद में फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जो बॉक्स के अंदर क्या सामग्री होती है उसके बारे में अपन ने नोट कर लिया, अध्ययन कर लिया। उसके बाद में आगे प्रारंभ कैसे करते हैं इसके लिए अपन अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।